नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे जिनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन। उसमें हमने पढ़ा था कि बाजार की सार्थकता उसी में है कि आपका मन क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। उससे आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, चिन्ह करना, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। क्या बाजार में जाओ तो क्या खाली नहीं होना चाहिए, मन खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। मतलब खाली से मतलब यहाँ बंद से नहीं है, और बंद जो होता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, अंत उसका हो जाता है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन यानी जो सदा से चला आ रहा है वह सनातन भाव से है। मतलब शून्य केवल एक परमात्मा हो सकते हैं, मनुष्य शून्य नहीं हो सकता। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, मतलब सब इच्छाओं को आप दमन कर लोगे या रोक लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप है, मतलब इच्छाओं को रोकना ही क्या है, तपस्या है। इच्छाओं को नियंत्रित करना ही क्या है, तपस्या है। का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। मतलब आप क्या नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को आप दबा नहीं सकते। कुछ इच्छाएं हैं जो हमेशा क्या आपके मन में बनी रहेंगी। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। कि आप तपस्या करोगे तो उसमें रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठाठ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाठ यानी जैसे बाजार बिखरा पड़ा रहता है, ठाट बाट जिसको बोलते हैं, मतलब हर चीज़ संपन्नता देखकर मन को बंद रखना जड़ता है। जड़ का मतलब होता है जो चीज़ चल नहीं सकती, सोच विचार नहीं कर सकती, वह होती है जड़। तो मन को बंद नहीं रखना, कहने का भाव यही है कि मन को बंद नहीं रखना। मन आपका कैसा होना चाहिए, भरा होना चाहिए। लोभ का यह जितना नहीं है, लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वह नकार हो। मतलब लोभ का भाव नहीं होना चाहिए मन में। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। जहाँ नकारात्मक भाव होगा, लोभ होगा और नकारात्मक भाव होगा, वहाँ पर लोभ की क्या होगी, जीत होगी, आदमी की हार हो जाएगी। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। कहने का मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि आप आंख फोड़कर भी लोभनीय यानी लोभ करने, जो चीज़ लुभाने वाली है, फिर भी मन में उसके प्रति भाव तो रहते ही हैं, चाहे आप देखना नहीं चाहे, लेकिन फिर भी मन में भावनाएं तो रहती ही हैं। और कौन कहता है कि आंखें फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। मतलब कल्पना की आंखों से आप देख लोगे, आंखों से नहीं देखोगे तो क्या आंख बंद करके ही हम अब सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं। मतलब जो सपने हम देखते हैं वह तो हम आंखें बंद करके ही दिखा करते हैं, और वही सपने हमें चैन से नहीं रहने देते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो नहीं अच्छी नहीं है। इसलिए हमें क्या नहीं रखना चाहिए, मन को बंद नहीं रखना चाहिए। मन में क्या होनी चाहिए, भाव होने चाहिए, मन भरा हुआ होना चाहिए। वह अकारत है, अकारत यानी बेकार है, बिना कारण की है, कि मन को बंद रखना बिना कारण की है। यह तो हठ वाला योग है, हठ योग जो जिसमें खुद की ही बात को माना जाता है। शायद हट ही हट है, जिद, हट यानी जिद है, योग नहीं है। इससे मन क्रस भले ही हो जाए, क्रस यानी कमजोर भले ही हो जाए, और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। असक्त यानी कमजोर, कि जब कमजोर हो जाएगा तो शरीर पीला पड़ जाएगा, यहाँ भी कमजोर हो जाएगा। जैसे विद्वान का ज्ञान है, वह अगर उसमें भावनाएं नहीं होगी तो वह क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। मतलब उसकी फैलाव की जगह क्या होगा, वह तुच्छ हो जाएगा, और विराट की जगह मतलब बड़े होने की बजाय वह छोटा हो जाएगा। जब आपका मन बंद होगा तो सारी परिस्थितियां हैं वह उल्टी हो जाएंगी। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मन को क्या नहीं करना चाहिए भाई, बंद नहीं करना चाहिए। मन में भरे होने का भाव होना चाहिए। वह मन
पूर्ण कब है? हम तो पूर्णता हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अगर हम मतलब मनुष्य है वह पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां अवश्य है, अपूर्ण है, इसी से हम हैं। मतलब हमारे अंदर पूर्तियां नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, इसीलिए हमें मनुष्य बनाया गया है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है कि हम और जानने की कोशिश करते हैं। हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम और ज़्यादा बातों को जानने का प्रयास करते हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। जो आप काम करते हो, किसी भी चीज़ आपको आती नहीं है, तो उस चीज़ को जानने के लिए, उस अपूर्णता को पूरा करने के लिए वह कार्य आप करते हैं। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। बलात् यानी जबरदस्ती रोकने को नहीं कहे, कि हमारा सबसे ज़्यादा उपाय यही है कि मन को जबरदस्ती आप क्या नहीं करें, रोके नहीं। मन में जो इच्छाएं हैं वह आप उनको पूरी, सारी नहीं तो कुछ को पूरा करें। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। बिना प्रयोजन के, बिना कारण के या बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई है। उसी प्रकार से जो मन है वह भी हमें किसी उद्देश्य के लिए ही प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट न मन को न हो। मन मानेपन कि जो मन में आया वही करें, यह बात मन को नहीं, इस बात की मन को छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अखिल यानी संपूर्ण का अंग है मन, केवल क्या नहीं है, कुल संपूर्ण ही नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं, जो मन है वही संपूर्ण नहीं है। मन के अलावा भी बहुत से अंग हैं जिनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, मतलब लोग हैं उनको चूरन नाम से जानते हैं, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो खुशहाल क्या मालामाल होते, कि अगर वह अपने चूरन का क्या करने लगते, व्यवसाय करने लगते, उसका कारोबार करने लगते, तो वह क्या होते, मालामाल हो जाते, और उनका जीवन कैसा होता, खुशहाल होता। क्या कुछ उसके पास न होता, उनके पास न होता। उधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, मतलब पहले से कोई उसका ऑर्डर नहीं लेते। वक्त बंधे पर अपने चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनको हो जाती है। मतलब उनका टाइम फिक्स होता है, निश्चित समय पर वह घर से बाहर निकलते हैं और देखते ही उनके जो 6 आने का जो कारोबार है उनका, कितने का, 6 आने का जो कमाई करनी है उनको, वह उनको हाथों हाथ हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना को दे देने को उत्सुक रहते हैं, कि अपनी सद्भावना उनके सामने प्रकट करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, मतलब अपने 6 आनों के अलावा वह 1 आना भी नहीं लेते। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है, कि उनके चूरन से किसी प्रकार की कोई कमी हमें देखने को नहीं मिलती। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी का बाजार का जादू नहीं चल सका। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। न ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी
है या नहीं। किसके बारे में कह रहे हैं? चूरन वाले जो भगत जी हैं उनके बारे में। और बड़ी बात तो यह है, उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, नाचीज यानी छोटा सा तुच्छ आदमी होगा, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। अपदार्थ, जिसको यहाँ उन्होंने उनको पदार्थ ही नहीं माना, तुच्छ प्राणी माना है। क्यों भाई? क्योंकि उनमें उनका मन भरा हुआ है, उनमें उन पर बाजार का जादू नहीं चलता, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अड़िग रहता है, अड़िग यानी अटल रहता है। पैसा उससे आगे आकर होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, मतलब उनके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है। वह निर्मम व्यक्ति, निर्मम यानी दया रहित व्यक्ति, पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। जो पैसा है उनके सामने क्या करता है भाई? आहत होता है, दुखी होता है, लेकिन वह उस पैसे की ओर देखता तक नहीं। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसों की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती रहोगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? सलज यानी लज्जित, लज्जा के साथ, कुंठित यानी दुखी। सीधा सा कहने का भाव यह है कि लेखक ने व्यंग्य किया है हम सब पर या अपने आप पर, कि उन भगत जी के सामने हम सब क्या है? तुच्छ है, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। पैसा भी उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, और हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा मन खाली है। हम अपने लक्ष्य पर, हम अपने उद्देश्य पर क्या नहीं है? अड़िग नहीं है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, जो पैसे का शक्ति है, पावर है, उसके बारे में सुनिए। यह दारुण है, यानी भयानक है ये। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग्य की लकीर ही आर से पार हो गई। मतलब उस गाड़ी को देखकर मेरे हृदय में क्या एक बिजली सी चमकी भाई कलेजे में, और वह मुझे किसके समान लगा? व्यंग्य के समान लगा। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है और मेरे पास गाड़ी है, जिसे दिखाकर मैं तुमसे आगे निकल गया हूँ, और तुम उससे वंचित हो। कहने का मतलब तुम्हारे पास वह नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। विडंबना यानी दुर्भाग्य, कि इस बात को मैं अपना इतना दुर्भाग्य मानता हूँ कि उस व्यक्ति के पास गाड़ी है और मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सग्गों के प्रति कृतधन कर सकती है। मतलब कि उनके उपकार को वह क्या कर देती है? भुला देती है। एक छोटी सी गाड़ी आगे से निकल जाती है धूल उड़ाती हुई, तो वह मुझे अपने माता पिता से भी क्या कर देती है? माता पिता के जो हमारे उपकार उन्होंने मुझ पे किए हैं, उन सबको भी वह भुला देती है। ऐसी व्यंग्य शक्ति है किसमें? पैसे में, पावर, पैसों की शक्ति, पावर है भाई। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर, मतलब गरीब मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। फिर हाँ बता रहे हैं, लोक वैभव यानी संसार का जो वैभव है, धन ऐश्वर्य है, उसकी शक्ति, उसकी व्यंग्य शक्ति जो चूरन वाले गरीब व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनके सामने क्या करती है? पानी भरती है। मतलब उनके सामने वह कुछ भी नहीं है। तो वह क्या बल है जो इसे तीखी व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता? अजय यानी जिसको जीता नहीं जा सकता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। कि जो व्यंग्य है, उन पे जो व्यंग्य किया जा रहा है, लेकिन उस व्यंग्य की क्रूरता यानी कठोरता को भी वह क्या कर देता है? पिघला देता है। उस बल को नाम तो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ
पर सांसारिक विभव फलता फूलता है, मतलब इस लोक की वह वस्तु नहीं है, इस संसार की। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, मतलब अपर यानी ऊपर की जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, मतलब आत्मिक, आत्मा, धार्मिक, धर्म, और नैतिक यानी नीति, कहते हैं कि मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मतलब नहीं है, सरोकार यानी मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, तृष्णा यानी प्यास, भूख, बटोर रखने की स्पृहा यानी इच्छा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं। कि जहाँ पर क्या है भाई, तृष्णा, किसी भी चीज़ की लालसा, इच्छा, और यहाँ इच्छा है, वहाँ बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता की प्रमाणित होती है। वैभव को इकट्ठा करना और धन को इकट्ठा करना और अपनी इच्छाओं को इकट्ठा करना क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, निर्बलता, कमजोरी मानी जाती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, अबल कमजोरी के लिए आएगा। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। मतलब मनुष्य पर धन की विजय होगी, चेतन यानी जो जागृत मनुष्य है उस पर जड़ की विजय होगी। जो अपने क्या नहीं कर सकता, मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, और जो धन को और किसको, वैभव को, तृष्णा को सबसे ऊपर ध्यान क्या करता है, ऊपर रखता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए, मतलब बाजार चौक में गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयकार, जय जयराम किया। मैंने भी जय जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को और किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, मतलब उसमें बाजार में कमियां निकालते दिखाई दे रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं। भौचक्के यानी मतलब चक्री होना, चारों तरफ ध्यान रखना। व्यवहार में पेशो पेश उन्हें नहीं था, क्या करूं और क्या नहीं करूं की भावना उनके व्यवहार में नहीं थी। खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत जी के मन में नहीं है। अप्रीति यानी बिना प्रेम के। भगत जी के मन में किसी भी चीज के प्रति अप्रेम का भाव नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि उनके मन में कोई कमी का भाव नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी जहाँ पर जो चूर्ण बनाने का सामान मिलता है, देसी सामान जहाँ पर मिलता है वो पंसारी। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले जाते हैं। बाजार के हठपूर्ण विमुखता उनमें नहीं है। विमुखता यानी किसी भी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना का भाव उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वह जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। कहने का भाव है कि उनका मैन है अपना नमक और जीरा लेना, उसके बाद उनके लिए उस बाजार से उनको कोई लेना देना नहीं है। वह जानते हैं कि उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। मतलब उनके लिए बाकी चीजें व्यर्थ दिखाई देती हैं। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी फैली रह जाती है कि
उनके ऊपर वह चौक की चांदनी कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया जाता है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी पड़ रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। मतलब उनके मन में वो चांदनी के प्रति ना ही कोई ईर्ष्या है, ना ही कोई द्वेष है, ना ही कोई उसके प्रति व्यंग्य है, क्योंकि उनका मन क्या है, भरा हुआ है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। मतलब अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के बारे में जो जानता है वही मनुष्य बाजार को सार्थकता प्रदान करता है, और जो नहीं जानता